नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जो नाटक है, एक ड्रामा है जो गिरीश कर्नाड ने लिखा है, तुगलक। जो एक रूलर है, शासक है, तुगलक सुल्तान सल्तनत काल का, उसके ऊपर लिखा गया है। यह थोड़ा सा एब्रप्टली उसके जीवन काल से स्टार्ट नहीं होता, तो बल्कि बीच के वाले स्थल से स्टार्ट होता है कि उसने क्या क्या गलतियाँ की, उसकी लाइफस्टाइल कैसी रही, उसने किस प्रकार से राजधानी को चेंज किया, क्या वो सक्सेसर रहा, क्या वो अच्छा रहा, क्या गलत रहा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम सीन फर्स्ट पढ़ेंगे जो 1327 ईस्वी का है। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सीन कहाँ का है। तो द यार्ड इन द फ्रंट ऑफ द चीफ कोर्ट ऑफ द जस्टिस इन दिल्ली, यानी मुख्य जो न्यायाधीश है, न्यायालय है मुख्य दिल्ली का, उसके फ्रंट के सामने का है। ए क्राउड ऑफ द सिटीजन मोस्टली मुस्लिम विद ए फ्लू हिंदूज एंड हेयर एंड देयर, और कुछ हिंदू है, कुछ मुसलमान है जो इधर उधर वहाँ पर है। सबसे पहले बात आती है ओल्ड मैन की, एक बूढ़ा आदमी है। गॉड, व्हाट इज दिस कंट्री कमिंग टू, यानी इस देश का क्या होने वाला है। सबसे पहले ये आता है कि देश का कहना क्या होने वाला है। तो यंग मैन कहता है कि व्हाट इज यू वरिड अबाउट योर ग्रैंडफादर, बोले आपको क्या चिंता सता रही है। एक यंग मैन कहता है, दोनों में तो वार्तालाप चल रहा है, वो कह रहा है भाई इस देश का क्या होगा, और वो कह रहा है कि भाई इस देश का कुछ नहीं होगा, आप किसको चिंतित है। तो द कंट्री इज ए परफेक्टली सेफ एंड सेफर देन एनी ही हैव सीन बिफोर। और लड़का कहता है, यंग मैन कहता है कि भाई आपने जितने भी अब तक शासक देखे हैं ना, उससे सबसे सेफ अगर कोई शासक है तो वो ये शासक है, और उसके हाथों में हमारा ये शासन है। और मैं कहते हैं कि आई डोंट नो, मैं ये नहीं जानता। आई हैव बीन अलाइव ए लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे से जीवित रहा हूँ। सीन मैंने कई सुल्तान देखा है, बट नेवर थॉट, कभी नहीं सोचा कि आई वुड लाइव टू सी ए थिंग लाइक दिस। बोले मैं ऐसा भी राजा देखूंगा, मैं अलग में खूब जिया हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में, हाँ, ऐसा राजा भी देखूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो यंग मैन कहता है कि योर डेज आर ओवर ओल्ड मैन, बोले आपके दिन पूरे हो गए महाराज, आप ओल्ड मैन हो गए हो। व्हाट इज द यूज ऑफ द सुल्तान, सुल्तान का क्या काम है। हु डिड नॉट अलाउ ए सब्जेक्ट विद इन ए माइलस्टोन्स, दिस किंग नाउ दिस इज एंड ही इज नॉट अफ्रेड टू द वुमन। अक्सर जो हम देखते हैं कि सुल्तान एक बहुत बड़ा पद होता है, और उस समय के तो या मान लीजिए कि आप पूरी सरकार ही वही है, उसका का एक लकीर हो जाता था, तो उसका में तो वो बहुत दूर रहता था पब्लिक से। लेकिन ये कह रहा है कि भाई वो तो हमारे बीच में रहता है, हमसे डरता भी नहीं है, हम लोगों के बीच में रहता है। अब इसमें कोई तीसरा आदमी जो थर्ड मैन है वो बोलता है, बट डज एज ही मेक सच ए फस अबाउट बीइंग ह्यूमन, लेकिन उसने लोगों के बीच में ऐसा क्या, मतलब झगड़ा सा बना दिया, लोगों के बीच में ही दिक्कतें खड़ी कर दी है। अनाउंस हिज मिस्टेक टू द होल द वर्ल्ड इनवाइट द एंटायर कैपिटल, और उसके जो गलतियां हैं वो पूरे अनाउंस की जाती है, पूरे मतलब घोषणा की जाती है उस गलतियों को, और वो सभी प्रकार की गलतियों को कैपिटल्स के अंदर लेके आता है। बोले तो ओल्ड मैन कहता है, एंड गेट द किक बाय द इनफाइडल टू, अरे उसको तो इनफाइडल मतलब होता काफिर, यानी उस समय हिंदू को काफिर कहा जाता था, काफिर शब्द के लिए देता था। तो बोले उसको तो हिंदुओं ने भी लात मारी है, इट इज इंसल्ट टू इस्लाम, और बोले इस्लाम की ये तौहीन है, मतलब इस्लाम का इंसल्ट है ये तो। भाई हिंदू अगर एक राजा को लात मार रहा है तो फिर वो दिक्कत ही है। यंग मैन कहता है फिर ऑफिस, दिस इज गुड डैट, ये उसके लिए बोले सही है, इंसल्ट टू इस्लाम, सो यू वांट टू टीच हिम इस्लाम, डू यू। बोले अगर तुम सिखाते हो, अगर ये इंसल्ट मानते हैं आप, अगर हिंदुओं ने किक्ड मारी, उसको कुछ कहा है, तो क्या तुम बताओ उसको इस्लाम क्या है। टेल मी, मुझे बताओ, हाउ ऑफ्टन डिड यू प्रे बिफोर ही केम टू द थ्रोन। बोले जब वो राजा बना, शासक बना, सुल्तान बना, उससे पहले तुम कितनी बार नमाज पढ़ते थे, भाई प्रे कितनी बार प्रार्थना करते थे गॉड से, यानी वहाँ पर अल्लाह कहेंगे हम कि अल्लाह साहब आप कितनी बार वो करते थे। तो फिर वो कहता है ढंडमैन, दैट इज नॉट पॉइंट, बोले ये कोई बिंदु नहीं है, ये कोई बात नहीं है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाई ये कोई बात नहीं है। तो यंग मैन कहता है, दैट इज प्रिसाइजली द पॉइंट, बोले बिंदु यही है। नॉट इवन वंस ए वीक, तुम, आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम सप्ताह में एक बार भी नहीं करते होंगे। नाउ यू प्रे 5 टाइम ए डे बिकॉज दैट इज द लॉ, एंड इफ यू ब्रेक इट
you will have the offer on your neck। और अब दिन में 5 बार करते हो भाई। एक दिन में 5 बार करते हो, क्योंकि ये कानून बना दिया राजा ने, अगर तुम तोड़ते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो कहता कैन यू मेंशन वन अर्लियर सुल्तान इन हुज टाइम्स पीपल रीड द कुरान इन द स्ट्रीट लाइक नाउ, जस्ट वन। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा कोई राजा है इससे पहले जो ये बता सके, जो ये कह सके भाई जिसने कुरान को इस प्रकार से लोगों के सामने पढ़ा है, या फिर कुरान को उसके टाइम पे इस प्रकार पढ़ा गया, यानी इस्लाम को इज्जत दी है भाई। लोग कुरान पढ़ रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं दिन में 5 बार, तो बड़ी इस्लाम की बड़ी तोहिन थोड़ी है, ये तो उसकी इज्जत है। और में कहता है व्हाट इज यूज, इसका क्या काम है, कोई मतलब है क्या। वन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू डू, हर आदमी को अपने हिसाब से काम करना चाहिए भाई। थर्ड में कहता है दिस ऑल दिस अबाउट द हिंदूज नॉट प्रे द, यानी जो हिंदू है वो इस प्रकार की प्रे नहीं करते हैं, है ना। तो हिंदू प्रे नहीं करते हैं। आगे कहते हैं, क्या कहता है, जजिया टैक्स। जजिया जो टैक्स है वो तो हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर होता था, तो बोले वो तो प्रार्थना नहीं करते हैं। दिस इज अगेंस्ट द कुरान, यू नो, जानते हो, ए मौलवी टोल्ड मी दैट, मुझे मौलवी ने बताया कि भाई वो तो जजिया टैक्स देते हैं और वो कुरान के विरुद्ध है, भाई उनसे टैक्स नहीं ले रहे राजा। हिंदू कहता है, एक हिंदू कहता है कि नाउ नाउ अरे अब डोंट लुक एट मी व्हेन यू से दैट, और जब तुम देख रहे हो तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। यानी जब बात कर रहे थे जजिया टैक्स की बात कर रहे थे, हिंदू और बात कर रहे थे, उसकी ओर देख रहे थे, वो कह रहे भाई मेरी तरफ मत देखो भाई। वी डिड नॉट वांट एन एक्सेप्शन, बोले हम तो छूट नहीं चाहते भाई, हमने तो राजा से नहीं कहा कि हमें छूट दो। लुक देखो मैंने सुल्तान किक मी इन द टीथ एंड से पिक अप यू हिंदू डॉग, आई एम हैप्पी। वो कहता है कि अगर राजा हमसे कहता है कि भैया हमें लात मारता है, काटता है, और हमसे कहता है कि है कुत्ते, हिंदू कुत्ते ला जा, तो वो हमसे अगर ऐसे कहता है, टैक्स मांगता है, तो हम खुश हैं। आई नो आई एम सेफ, तो मैं सोचता हूँ शायद हम सुरक्षित है। बट द मोमेंट ए मैन कम्स अलोंग एंड से, जब एक और आदमी आता है, जब हमसे कहता है कि आई नो यू आर हिंदू, जब कहता है भाई तुम हिंदू हो बट यू आर ऑल्सो ए ह्यूमन बींग, लेकिन तुम इसके साथ एक इंसान भी हो, तो वेल अच्छा, डेट मेक्स मी नर्वस, तो हमें ये परेशान कर देता है। तो सीधी सी बात है, ये परेशान करने वाली बात है। यंग मैन कहता है अनग्रेटफुल ब्रज, अरे कृतज्ञ, ये कितना कृतज्ञ है जो अनग्रेटफुल है राजा के प्रति। हालांकि राजा ने उनके लिए जो जजिया टैक्स हटाया और वो उसी के खिलाफ बोल रहा है। तो ओल्ड मैन कहता है बट दिस इज ब्रज इज ऑल योर बेस्ट फ्रेंड जमाल, उसका नाम जमाल था। वो कहता है कि यार ये तो तुम्हारा ही दोस्त है, ये जो खराब दूध, ये तुम्हारा तो दोस्त है। तो बिहेवियर ऑफ द हिंदूज वो एम्ब्रेस यू, तुम उन हिंदुओं से दूर रहो जो तुम्हें गले लगाते हैं। एंड बिफोर यू नो, जानने से पहले कि ही विल टर्न इस्लाम इनटू द अनदर कास्ट एंड कॉल द प्रॉफिट इनकार्नेशन ऑफ द गॉड इज गॉड। तो वो ऐसे जानने से पहले वो अपने इस्लाम में बदलो, मतलब उनको, और प्रॉफिट इनकार्नेशन गॉड, वो अपने इनकार्नेशन मतलब होता है अवतार, भगवान के अवतार की घोषणा करवाओ, मतलब प्रॉफिट होता है इसमें। द पब्लिक अनाउंसर कम्स आउट एंड बीट हिज ड्रम्स, जो वहाँ पर उद्घोषक होता है वो आता है, मतलब ड्रम बजाता है। कहता अनाउंसर क्या कहता है, अटेंशन अटेंशन, और ध्यान से ध्यान रखो, सुनो सुनो, इन द नेम ऑफ द अल्लाह, अल्लाह के नाम पर, इट इज हियर बाय अनाउंस, ये घोषणा की जाती है, डेट के विष्णु प्रसाद ए ब्राह्मण ऑफ द सिकनार, जो सिकनार एक गाँव है, तो सिकनार का जो ब्राह्मण है, हैड फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट द हिज मर्सीफुल मैजेस्टी, उसने राजा के खिलाफ या सुल्तान के खिलाफ उसने एक केस दर्ज किया है। दैट हिज लैंड हैज बीन सीज्ड बाय इलीगली बाय द ऑफिसर्स of the state and that should be given the just compensation for the loss of the land and the preventions resulting therefrom। कि उसने राजा के खिलाफ जो कार्रवाई की है ना, उस कार्रवाई में कि जो राजा के, उसने कहा है कि भाई जो जो विष्णु प्रसाद जो ब्राह्मण है उसकी जमीन को सिस्टम के द्वारा या फिर राजा के जो कानून है उसके द्वारा उसे सीज कर लिया गया जो इलीगली है, और उसके लिए उसे क्षतिपूर्ति दी जाए कुछ पैसों की। तो इसके लिए बोले ये घोषणा की जाती है, उसने इसलिए केस किया राजा पर और जीत भी गया है। द काजी एंड मुल्क having considered this matter carefully and followed the detail has declared, और जो काजी एंड मुल्क जो उसमें होता था न्यायाधीश होता था, हालांकि मुख्य जो प्रायधान न्यायाधीश जो राजा के भी
जो न्यायाधीश होते थे, काजी होते थे, उसके ऊपर भी राजा होता था। लेकिन बोले काजी ने इसको ध्यान से देखा इस मामले को और सुना है और पूरी बात बताई है। ही पोजेज आर फॉर इफेक्ट, कुछ समय रुक जाता है, तो ऑडियंस इज टेंस, बहुत तो घबराए हुए हैं, एंड द अनाउंसर लुक प्लीज, खुश दिखाई देता है। हैज डिक्लेयर्ड, क्या घोषणा की है कि डेट की द ब्राह्मण क्लेम इनजस्ट, यानी ब्राह्मण ने क्लेम किया है, दावा किया है। कमोशन इन द ग्राउंड, लोगों में थोड़ी सी गतिविधि बढ़ जाती है, और क्या होगा क्या होगा। द अनाउंसर साइलेंस, अनाउंसर थोड़ा चुप हो जाता है, देम विद ए कपल ऑफ द ड्रम बीट एंड कंटिन्यू, वो थोड़ा सा ड्रम बजाता है बीच बीच में और फिर वापस स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से करता है। डैट द ब्राह्मण इज ए क्लेम इज जस्ट, और उसने दावा किया है डेट कि हिज मर्सीफुल मेजेस्टी इज गिल्टी ऑफ इलीगल अप्रोप्रिएशन ऑफ द लैंड, उसने जो जमीन का जो इलीगल जो लिया है उसके लिए राजा दोषी है भाई। काजी मुल्क हैज फर्दर डिक्लेयर्ड, और काजी मुल्क ने भी मुमालिक काजी आई मुमालिक ने भी ये घोषणा की है डेट की इन रिटर्न ऑफ फॉर द लैंड एंड कंपेंसेशन ऑफ द preventions resulting from its loss, and sent Vishnu Prasad received the grant 500 silver dinar from the state treasury। और यही नहीं कहा है काजी ने, तो भाई ये भी घोषणा की है कि उसकी जमीन दी जाए और साथ ही साथ उसे 500 सिल्वर की दिनार भी दी जाए, और उनकी स्टेट ट्रेजरी से। देखिए उस समय दिनार उस समय की मुद्रा थी जो उपयोग में की जाती थी। तो ये याद रखना है कि उसको कितनी दी गई, 500 दी गई थी। 500 देने के बाद में रिन्यूड कन्मोशंस वापस स्टार्ट होते हैं, मतलब लोग फिर वही सख्त होने लगते हैं। बट द अनाउंसर इज नॉट फिनिश्ड, अभी भी अनाउंस पूरा नहीं किया है। His merciful majesty has accepted decision of the Qazi Mumalik as just an addition to grant of the 500 silver dinars as offered, and said Vishnu Prasad a post in the civil service to ensure him a regular and adequate income। और इसके साथ साथ राजा ने भी इसको स्वीकार कर लिया कि भाई उसकी गलती है, उसके शासन की गलती है, और उसको केवल 500 दिनार ही नहीं दिए, उसके साथ साथ उसको एक सिविल सर्विस में जॉब भी दिए ताकि लगातार उसकी पर्याप्त इनकम होती रहे। देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा माना जाता था कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज़्यादा सेकुलर शासक था, धर्मनिरपेक्ष शासक था, और वो हिंदुओं को बड़ा तवज्जो देता था। और यहाँ पे आपको आगे पता चलेगा कि ये एक मुस्लिम है जो अपना भेष बदल के ब्राह्मण बन के आया है ताकि वो राजा को पागल बना सके, राजा के लिए काम कर सके, या राजा के लिए राजा से पैसे ऐंठ सके। और विष्णु प्रसाद नाम जो अजीज नाम से आएगा। ओल्ड मैन कहता है व्हाट फॉली दिस, अरे क्या मूर्खता है, मैं हेवन गाइड फॉर सुल्तान, भगवान इसको यार बताए सुल्तान को, थोड़ा पागल आगल तो नहीं हो गया भाई, पैसे दे दिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौकरी भी दे रहा है। तो हिंदू कहता है आई डोंट बिलीव ए वर्ड ऑफ इट, मैं बोले इस पे एक शब्द पे विश्वास नहीं करता हूँ। देयर इज समथिंग मोर दिस एंड मच इज ऑब्वियस, जितना हमें साफ दिख रहा है उससे कुछ कुछ गड़बड़ है भाई। द अनाउंसर कम टू एंड फॉलोड बाय मोहम्मद, मोहम्मद वो करता है, एंड द काजी एंड रिटर्न, और काजी जब आता है तो वहाँ पर अब मोहम्मद बिन तुगलक आता है, तो फिर अनाउंसर कहता है अटेंशन अटेंशन, सब देखो देखो, या फिर थोड़ा ध्यान से देखो, द वॉरियर इन द पथ ऑफ द गॉड। देखिए पहला शब्द पकड़ा है तो वॉरियर यानी विजेता, इन द पथ ऑफ गॉड भगवान के विजेता, एंड द डिफेंडर ऑफ द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पैगंबर साहब उसके डिफेंडर करने वाला, एंड द फ्रेंड ऑफ द खालिफ, खलीफा एक एक पदवी थी जो ईरान इराक और ये तुर्क में जैसे हमारा खिलाफत आंदोलन हो उसमें थी, तो वहीं जो खिलाफत आंदोलन वाला एक खलीफा है तो उसका दोस्त बताया है। एंड द जस्ट, जस्ट मतलब प्रधान न्यायाधीश, जस्ट मतलब जस्टिस से है। हिज मर्सीफुल मैजेस्टी, सबसे बड़े महान राजाओं के राजा सुल्तान मोहम्मद तुगलक, विक्ट्री टू द किंग्स, यानी भीड़ कहती है कि राजा की जय हो, राजा की जय हो। होता है ना ये राज दरबारों में पहले बहुत ही एक तुकमने से काम होता था। मोहम्मद कहता है कि माय बिलॉट पीपल, मेरे प्यारे लोगों, यू हैव हियर्ड द जजमेंट ऑफ काजी एंड सीन योरसेल्फ हाउ जस्टिस वर्क इन माय किंगडम। जैसा तुमने देखा कि काजी ने जो न्याय दिया है, और तुमने खुद ने देखा कि मेरे यहाँ पर जस्टिस कितना अच्छे से मेरे किंगडम में साम्राज्य किस प्रकार से काम करता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द माइट और वीकनेस, रिलीजन और क्रीड। और ये बिना किसी कोई विचार के, ऐसा कोई दबाव के, जो चाहे कमजोर हो चाहे कोई शक्ति वाला हो, ना कोई धर्म को मानता है ना कोई किसी पंथ को मानता है, यानी बिना किसी दबाव के बिना कैसी चीज़ों के करता, क्योंकि वो हिंदू था
और जबकि राजा मुस्लिम है तो उसकी मानी और उसको पैसा दिया, पैसा के साथ साथ जमीन भी दी और साथ साथ एक सिविल सर्विस की नौकरी भी दी। यहाँ अपनी न्याय व्यवस्था की तारीफ कर रहा था और बता रहा कि भाई उसका न्याय व्यवस्था कैसी है। मे दिस मोमेंट बर्न ब्राइट एंड लाइट अप आवर पथ टुवर्ड द ग्रेटर जस्टिस। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पथ प्रदर्शन और भी अच्छा हो, हम आगे की ओर बढ़े और हमारा जस्टिस और भी बेहतर हो, इक्वालिटी की हो, जो समानता है, प्रोग्रेस हो, विकासशील हो, पीस शांति भरा हो। नॉट जस्ट पीस, केवल शांति भरा नहीं हो, बट ए मोर प्रोस्पेक्टफुल लाइफ, जो बहुत अच्छी समृद्धि भरा जीवन दे, ऐसी जिंदगी हो, ऐसा हमारा न्याय हो। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसा न्याय की बात कही है वो यहाँ पर है। एंड टू अचीव दिस एंड, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि आई एम टेकिंग ए न्यू स्टेप इन विच आई होप आई शैल हैव योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। और मैं एक नई स्टेप लेने वाला हूँ, एक नया कदम उठाने वाला हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे उसमें सहयोग करेंगे। लेटर दिस ईयर द कैपिटल ऑफ माई एम्पायर विल बी मूव्ड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। और वो कहता है कि हम इस साल के अंत तक हम अपना पूरे साम्राज्य को दिल्ली से हम दौलताबाद शिफ्ट करने वाले हैं। दौलताबाद आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश के नीचे साइड आप गुजरात के जस्ट आप समथिंग बराबर से मान लीजिए, वहाँ पर एक किला है, एरिया है जहाँ पर मोस्टली जनसंख्या हिंदू है। और मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ जाना चाहता, वो सोचता कि भाई कारण बताएगा हालांकि आगे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ हिंदू जनसंख्या भी है और यहाँ से दिल्ली पे क्या अटैक होते रहते हैं, मंगोलों का अटैक का भी दिक्कत थी। तो इसका विचार है और ये विचार कहीं न कहीं उसका हालांकि प्रयोग था लेकिन बहुत गलत हुआ इसके साथ में। द क्राउड रिएक्ट bewilderment, यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई पब्लिक। मोहम्मद इस्माइल थोड़ा मुस्कुराता है। देखिए कुछ नई चीज़ है, सामने पब्लिक खड़ी है, आप महसूस कर सकते हैं कि राजा जब घोषणा कर रहा है कि मैं अपनी पूरे साम्राज्य को आप दिल्ली से दौलताबाद ले जाऊंगा तो थोड़ा सा अजीब लगता है। योर सरप्राइज इज नेचुरल, बोले आपका जो ये आश्चर्य है बहुत सही है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, होना ही है ये तो। बट आई बैग यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू रियलाइज डेट की दिस इज नो मैड विथ विम इज ए टायरेंट, ये कि ये कोई पागलपन वाला काम नहीं है जो एक अत्याचारी काम करता है, मतलब ये कोई पागलपन थी वाला काम नहीं है जो मैं जो कर रहा हूँ। माई मिनिस्टर एंड आई टुक दिस डिसीजन आफ्टर द केयरफुल थॉट एंड डिसीजन, हमने बहुत सोच समझ कर बोले इसको डिसीजन को लिया है, मेरे मंत्रियों ने, मैंने खूब आराम से। माई एम्पायर इज लार्ज, मेरा जो साम्राज्य बहुत बड़ा है, एंड नाउ एम्ब्रेस द साउथ एंड, और अब वो साउथ यानी दक्षिण भारत को भी लेना चाहता है, मतलब उसको भी ग्रहण करना चाहता है। एंड आई नीड ए कैपिटल विच इज इन इट्स हार्ट्स, एक ऐसी राजधानी चाहता है जो भारत के बिल्कुल हार्ट्स में हो, बीच में हो, और वो है दौलताबाद, बिल्कुल बीच में हो भाई, जहाँ दोनों तरफ का शासन किया जा सके, ऐसी राजधानी चाहता है। दिल्ली इज टू नियर द बॉर्डर एज यू वेल नो, द पीस नेवर फ्री फ्रॉम द इन्वेडर्स। और जैसे आप लोग जानते हो कि भाई दिल्ली तो बॉर्डर बहुत करीब है, भाई इधर आप जाते हैं तो आपको राजस्थान पंजाब पास में आ जाते हैं, इधर आपको पाकिस्तान से होकर आ जाते हैं, कोई हिमालय कूद के आ जाता है, कोई किधर से आ जाता है, तो बोलिए बहुत पास है, यहाँ पर आक्रमण का और आक्रामक आक्रांताओं बहुत ज़्यादा रहता है। बट फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज है दौलताबाद इज ए सिटी ऑफ द हिंदू। देखिए ये बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि वो सेंटर है, बल्कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि वो सिटी हिंदुओं की सिटी है, एंड एज द कैपिटल इट विल सिंबलाइज द बॉन्ड बिटवीन द मुस्लिम एंड हिंदूज, है ना, विच आई विश टू डेवलप ए स्ट्रेंथन इन माई किंगडम। और मैं चाहता हूँ कि जो दौलताबाद है उसमें जो हिंदू और मुस्लिम है, हिंदू और मुस्लिम दोनों की सिटी रहेगी, और वहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा है तो काश उसके अंदर हिंदू और मुस्लिम की जो बॉन्ड है, बंधन, वो ज़्यादा बढ़ेंगे, उनके संबंध भाईचारे की भावना बढ़ेगी उसके अंदर, और ये हमारे साम्राज्य की एक शक्ति होगी, बढ़ेगी। तो आई इनवाइट यू ऑल, मैं आप सबको निवेदन करता हूँ या मैं सबको आमंत्रित करता हूँ टू कंपनी मी टू दौलताबाद, कि आप मेरे साथ दौलताबाद चले। देखिए यहाँ रखिए कि यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी प्रकार कोई ऑर्डर नहीं दिया है, वो सिर्फ इनवाइट कर रहा है कि सिर्फ आप मेरे साथ चलिए। देखिए रूलर जो टायरेंट होता तो कहता कि आपको चलना ही चलना है, आपको कोई शक्ति नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भैया आपको रुकना है नहीं, आपको इनवाइट करता हूँ, कोई राजा कह रहा है भाई आपको सपोर्ट चाहिए, आपका कोऑपरेशन चाहिए और आपकी कंपनी चाहिए कि हम दौलताबाद चलें। दिस इज ओनली एन इन्विटेशन नॉट एन ऑर्डर, और बोले कोई आदेश नहीं है, ये मेरा केवल आमंत्रण है। ओनली दोज हु जो हैव द फेथ इन मी, जो मेरे अंदर विश्वास रखते हैं, मैं कम विथ यू, मेरे साथ आ सकते हैं।
यानी आप मेरा विश्वास रखते हो, प्लीज आप आइए, विथ देयर हेल्प आई शैल बिल्ड एन एम्पायर विच विल बी द एनवी ऑफ द वर्ल्ड। और हम एक ऐसा संसार बनाएंगे, वहाँ पर एक ऐसा गढ़ बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ लोग हमें देख देख कर जलन करेगी, मतलब हमारे ऊपर गर्व करेगी, जलन करेगी लोग। एक्सेस्ट विद द रिट्यून, जैसा वो जाते हैं वैसा वो निकल जाते हैं, ऐसा कहकर तो राजा ने यहाँ पर शुरुआत में घोषणा की कि भाई वो दिल्ली से दौलताबाद जाते हैं। उससे दो कारण बताए मेजरली, कि आप वो सेंटर में जाते हैं क्योंकि ऊपर दिल्ली अटैक होता है बॉर्डर लाइन पे। दूसरा उन्होंने बताया इम्पोर्टेंट कि भाई हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए हमें चाहिए, जैसे महात्मा गांधी ने तो कहा था खिलाफत आंदोलन को इसी रूप में तो लिया था, तो कहीं ना कहीं ये भी वही था जो उस समय पे लिया होगा। और में कहता यू कैन गो टू द काजी ममालिक फॉर ए स्मॉल ऑफेंस, बोले तुम जा सकते हो काजी ममालिक के पास एक छोटी सी गलती के लिए, बट हुज यू अपील टू अगेंस्ट सच मैडनेस। चलो आप छोटी सी गलती तो आप काजी के पास जा सकते हो, लेकिन अगर राजा ही गलती करे तो आप किसके पास जाओगे भाई? अपील किसके पास करोगे जब खुद राजा गलती कर रहा है तो? और ऐसे पागलपंथी का तो राजा से बड़ा कोई अपील होता ही नहीं। अगर काजी गलती करता है तो आप राजा के पास जाते, लेकिन राजा गलती करता है आप किसी के पास नहीं जा सकते। थर्डमैन कहता है डिस टायरनी, बोले ये तो अत्याचार है, ये तो अत्याचार है। सी टायरन, बोले बहुत अत्याचार है, तानाशाही है। आप अत्याचार सुन लीजिए या फिर अत्याचार या फिर तानाशाही सुन लीजिए। मूव द कैपिटल टू दौलताबाद, सच थिंग्स नेवर हैपन इन द फादर डेज। बोले ये चीज जैसी राजधानी वगैरह चेंज करने की बात तो इनके पिता के दिनों में कभी नहीं हुई। मे हिज साउलीज रेस्ट इन पीस, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। नाउ ही हैज गॉट द फादर थ्रोन, और उन्होंने अपने पिता का थ्रोन पाया, मतलब उसका सिंहासन उन्होंने हथिया है। ही इज नॉट हैप्पी विथ दिस एंड, और वो इसके साथ खुश नहीं। यंग मैन कहता है व्हाट डू यू मीन, अरे बोलो इसका क्या मतलब भाई? बाप का जो सिंहासन उसे हथिया है उससे तेरा क्या मतलब है? तो थर्ड मैन कहता है व्हाट, अरे क्या? तो यंग मैन कहता है व्हाट डिड यू मीन बाय दैट व्हेन यू सेड, तुमने कहा भाई तुम्हारा से मतलब क्या है जब तुमने कहा कि ये गॉट इज फादर था, उसने अपने पिता का जो हथिया है ये। तो वो कहता है भाई हथिया है भाई इसने हथवाया, तो भाई हथियाने से क्या मतलब तेरा? तो रणमन कहता है डोंट ट्राई टू थ्रेटन मी, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो बॉय, द होल कैपिटल साइड मैंने देखा है। सा व्हाट, यंग कहता क्या देखा है? थर्ड में कहता है यू नो डैट व्हाट, तुम जानते हो यार क्या देखा है? यंग मैन कहता वर यू देयर, क्या तुम वहाँ पर थे?